सुश्रुत एक सुश्रुत संहिता के सूचीबद्ध लेखक हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे चिकित्सा पर सबसे महत्वपूर्ण जीवित प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसे आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ सामान्य चिकित्सा के सभी पहलुओं को संबोधित करता है, लेकिन शल्य चिकित्सा पर प्रभावशाली अध्यायों ने गलत धारणा को जन्म दिया है कि यह इसका मुख्य विषय है। अनुवादक जी.डी. सिंघल ने शल्य चिकित्सा के इन विस्तृत विवरणों के कारण सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक करार दिया। विद्वानों द्वारा यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि कई प्राचीन लेखक थे जिन्हें सामूहिक रूप से सुश्रुत कहा जाता था, जिन्होंने इस ग्रंथ में योगदान दिया था। सुश्रुत संग्रह के लेखक का पता भारत के वाराणसी में चलता है। राव ने 1985 में सुझाव दिया कि मूल परत के लेखक बड़े सुश्रुत थे। हालांकि यह नाम प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं दिखाई देता है। राव कहते हैं कि इस पाठ को सदियों बाद एक अन्य सुश्रुत द्वारा, फिर नागार्जुन द्वारा और उसके बाद उत्तरतंत्र को पूरक के रूप में जोड़ा गया। विद्वानों द्वारा यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सुश्रुत नामक कई प्राचीन लेखक थे जिन्होंने इस पाठ में योगदान दिया। प्रारंभिक विद्वान रुडोल्फ होर्नले ने प्रस्तावित किया कि सुश्रुत संहिता की कुछ अवधारणाएं शतपथ ब्राह्मण में पाई जा सकती हैं, जिसे उन्होंने 600 ईसा पूर्व का बताया है। हालांकि पिछली शताब्दी के दौरान भारतीय चिकित्सा साहित्य के इतिहास पर विद्वत्ता काफी आगे बढ़ गई है और इस बात के पुख्ता सबूत जमा हो गए हैं कि सुश्रुत संहिता कई ऐतिहासिक परतों का एक काम है। इसकी रचना पिछली शताब्दियों ईसा पूर्व में शुरू हुई होगी, जिसे इसके वर्तमान स्वरूप में किसी अन्य लेखक ने पूरा किया, जिसने इसके पहले 5 अध्यायों को संपादित किया और लंबा अंतिम अध्याय उत्तरतंत्र जोड़ा। यह संभावना है कि सुश्रुत संहिता विद्वान दृढ़बाला को ज्ञात थी, जो चरक संहिता के एक योगदानकर्ता थे, जिन्होंने 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा के बीच लिखा था। इसके अतिरिक्त कई प्राचीन भारतीय लेखकों ने सुश्रुत नाम का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप संभावित गलत श्रेय दिया गया। 1907 में प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रभावशाली अनुवादक भीष्मरत्न ने तर्क दिया कि सुश्रुत प्राचीन ऋषि विश्वामित्र के पुत्रों में से एक थे। भीष्मरत्न ने यह भी दावा किया कि सुश्रुत उस वंश का नाम था जिससे विश्वामित्र संबंधित थे। 1999 में प्रकाशित 5 खंडीय भारतीय चिकित्सा साहित्य के इतिहास के अध्याय 7 में चिकित्सक विद्वान गेरिट जॉन न्यूलैम्बिल्ड ने सुश्रुत की पहचान और सुश्रुत संहिता के प्रकाशन इतिहास पर विभिन्न सिद्धांतों को शामिल किया है। सुश्रुत का नाम औषधीय लहसुन पर एक ग्रंथ में 10 हिमालयी ऋषियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोवर पांडुलिपियों में शामिल किया गया था। सुश्रुत ने कई शिष्यों को आकर्षित किया, जिन्हें सौश्रुत के रूप में जाना जाता था और उन्हें सर्जिकल प्रशिक्षण शुरू करने से पहले 6 साल तक अध्ययन करना आवश्यक था। अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उन्होंने खुद को उपचार के लिए समर्पित करने और दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की शपथ ली, जिसकी तुलना अक्सर हिप्पोक्रेटिक शपथ से की जाती है। छात्रों को सुश्रुत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वे उन्हें एक चीरा की लंबाई और गहराई को सही करने के लिए सब्जियों या मृत जानवरों पर काटने का अभ्यास कराकर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का निर्देश देते थे। एक बार जब छात्र खुद को वनस्पति, जानवरों की लाशों या नरम या सड़ती हुई लकड़ी के साथ सक्षम साबित कर देते थे और मरीजों पर वास्तविक प्रक्रियाओं को ध्यान से देख लेते थे, तो उन्हें अपनी सर्जरी करने की अनुमति दी जाती थी।
इन छात्रों को उनके गुरु द्वारा चिकित्सा कला के हर पहलू में प्रशिक्षित किया जाता था, जिसमें शरीर रचना विज्ञान भी शामिल था। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता को चिकित्सकों के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था, ताकि वे अपने रोगियों का समग्र रूप से इलाज कर सकें। उन्होंने दावा किया कि बीमारी चरक के उपदेशों का पालन करते हुए शरीर में असंतुलन के कारण होती है, और यह चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह दूसरों को संतुलन बनाए रखने में मदद करे या अगर संतुलन खो गया हो तो उसे बहाल करे। इस उद्देश्य से जो कोई भी चिकित्सा के अभ्यास में लगा हुआ था, उसे खुद को संतुलित रखना था। सुश्रुत ने एक नर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदर्श चिकित्सक का वर्णन इस प्रकार किया है। केवल वही व्यक्ति नर्स करने या रोगी के बिस्तर के पास उपस्थित होने के लिए उपयुक्त है, जो अपने व्यवहार में शांत और सुखद है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, बीमारों की आवश्यकताओं के प्रति मजबूत और चौकस है, और चिकित्सक के निर्देशों का सख्ती से और अथक रूप से पालन करता है। सुश्रुत की चिकित्सा क्षमता राइनोप्लास्टी पर उनके लेखन के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसमें रोगी के माथे या गाल की त्वचा का उपयोग करके नाक के पुनर्निर्माण शामिल है, अक्सर अपराधियों के लिए जिन्हें अंगविच्छेदन की सजा दी जाती है। लंदन में प्रकाशित द जेंटलमैन मैगजीन के अक्टूबर 1794 के संस्करण की रिपोर्टों के आधार पर भारतीयों ने 18वीं शताब्दी के अंत तक सुश्रुत की शल्य चिकित्सा पद्धतियों को बनाए रखा। सुश्रुत को मच्छरों को मलेरिया का कारण बताने, चूहों को प्लेग के प्रसार से जोड़ने और प्रभावित व्यक्तियों के मूत्र को चखकर मधुमेह का प्रारंभिक निदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। इसका वर्णन शहद के समान मीठा स्वाद वाला किया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।